नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023-24 के रिवीजन की छठी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, हमने जितनी भी पिछली क्लासेस की हैं, अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपका आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है तो आप उन क्लास को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में उन्हीं से प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है तो दोस्तों उन सभी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है दोस्तों 51, और ये आपको होमवर्क में भी दिया गया था। क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी। तो देखिए 2023 में उत्तराखंड राज्य ने नई पर्यटन नीति जारी की है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी। तो देखिए सौर ऊर्जा नीति 2023, तो ये मंजूरी दी है अपने उत्तराखंड ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 28 से 30 मार्च 2023 के बीच राज्य की पहली G20 बैठक कहाँ हुई थी। तो दोस्तों G20 की पहली बैठक जो हुई थी तो वह रामनगर में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और कुल बैठक हुई थी 3। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लिखी गई नई पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए रचना बिष्ट रावत, इनकी यह पुस्तक है। ठीक है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई। तो दोस्तों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया था तो वह आपका हरिद्वार में किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक है दोस्तों आपकी उत्तराखंड विंसर ईयर बुक है। आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2025 को कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हमने दोस्तों ये मंथ वाइज कंप्लीट की थी, और अब दोस्तों हम इसके MCQ लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो 5 पार्ट किए हैं तो उसमें हमने 230 MCQ कर लिए हैं। तो आपने अगर वह क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 से 22 के लिए किस एकमात्र खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया तो वह सुरेश पांडे को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों उत्तराखंड है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पर्वतीय विकास शोध संस्थान द्वारा उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान दिया गया। तो देखिए ये जो पुरस्कार दिया गया, ये आपका पुरस्कार दिया गया था ऑप्शन सी किशन सिंह मंडला को। ठीक है, किशन सिंह मंडला, इन्हें दोस्तों पर्वतीय विकास शोध संस्थान के द्वारा अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का जन्म हुआ, इसका नाम क्या रखा गया। तो दोस्तों इसका नाम जो रखा गया तो वह आपका गंगा रखा गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा एक क्लोन तैयार किया गया था। ठीक है, और इस क्लोन का जो नाम रखा गया तो वह आपका गंगा नाम रखा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल उत्तराखंड के किस जनपद में मिली? तो दोस्तों ये मिली है पिथौरागढ़ जनपद में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, दुनिया की सबसे छोटी तितली है ग्रास ज्वेल। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड की राजकीय तितली क्या है। ठीक है, और उसका नया नाम भी क्या है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार सुरक्षित खान पान के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो देखिए ये इंडेक्स आपको नया याद रखना है, हाल ही में नया इंडेक्स जारी किया गया था ये। ठीक है, और इस इंडेक्स में दोस्तों उत्तराखंड को 18वीं रैंक हासिल हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो हाल ही में छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था, उस सूचकांक में उत्तराखंड को 18वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला PMFME स्टोर फार्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को कौन से राज्य में खोला गया? तो ये खोला गया है दोस्तों उत्तराखंड में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये दोस्तों देश का पहला है, तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, आपका GS में भी काम करेंगे। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में पोली हाउस बनाने के लिए कितना बजट दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया था आपका ऑप्शन V 304 करोड़। ठीक है, तो पोली हाउस बनाने के लिए 304 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कौन से जनपद में नाम प्रेम संस्था द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों हरिद्वार में। ठीक है, तो हरिद्वार में दोस्तों ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इसे उत्तराखंड की टीम ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो ये शुरू किया है दोस्तों उत्तराखंड ने। ठीक है, तो ए हेल्प कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो पशु संरक्षण से। किसने शुरू किया? उत्तराखंड सरकार ने। ए हेल्प का मतलब क्या है? तो दोस्तों एनिमल हेल्प। अगला प्रश्न है कि अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 13 जनपदों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो दोस्तों 13 जनपदों की इस रैंक में टिहरी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर दिए गए, तो ये है दोस्तों आपका चंपावत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया गया, और इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला जो राज्य बना है पहला पर्वतीय राज्य है, तो वह दोस्तों आपका चंपावत है। इससे पहले दोस्तों जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है ये US नगर, उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में समाप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले से ही समाप्त है, और अब जो पहला पर्वतीय जनपद बना तो वह दोस्तों आपका चंपावत बन गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको सिविल पुलिस जो नागरिक पुलिस होती है वह देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर डांडा नाग राजा किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है आपका, तो ये स्थित है फ्रेंड्स ऑप्शन ए उत्तरकाशी में। ठीक है, तो डांडा नागराजा का जो मंदिर है तो यह आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस जनपद के 3 गांव नागथात, मूंगाथात और दोस्तों आषाढ़ थात, ठीक है, गांव को पर्यटन स्थल घोषित किया गया? तो ये दोस्तों पर्यटक स्थल के रूप में जो घोषित किए गए ये आपके स्थित हैं टिहरी जनपद में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, गांव के नाम आपको याद रखने हैं। टिहरी के कौन कौन से गांव हैं? ये नागथात, मूंगाथात और आषाढ़ थात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री
रोजगार सृजन में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड का पहले स्थान पर जो जनपद है तो वह आपका उधम सिंह नगर जनपद है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इनकी पुस्तक थी दोस्तों द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, इस पुस्तक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों एशिया की पीठ पर। ठीक है, इनकी एक और पुस्तक है दोस्तों हरी भरी यादें। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है हिमांक और क्वेतनांक जो हाल ही में जारी की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों पर्थ में आयोजित किए गए वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, इसमें दोस्तों भाला फेंक में स्वर्ण पदक जो जीता तो वह आपका जीता है ऑप्शन वी हीरा दासपा ने। ठीक है, तो हीरा दासपा ने दोस्तों ये अवार्ड जीता। और दोस्तों जो ये थे आपके मतलब हीरा दासपा जो हैं तो ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। डीडी हाट के अनुभव पांगती ने बैडमिंटन में कांस्य और भाला फेंक में रजत पदक अपने नाम किया। मतलब इन्हीं गेम्स में बात हो रही है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन द्वारा हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता और जीवित दाता आदि प्रतिभाग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों 1978 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का संबंध किस मंत्रालय से था? तो दोस्तों इनका जो संबंध था तो वह आपका ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, ये दोस्तों समाज कल्याण, परिवहन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी, आपको याद रखना है। और ये दोस्तों आपके बागेश्वर सीट से थे। इनकी जगह दोस्तों अब पार्वती दास चुनाव जीती हैं। ठीक है, मतलब उपचुनाव हुए बाद में, तो उपचुनाव कौन जीती? तो इन्हीं की पत्नी दोस्तों पार्वती दास जीती हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के सीमांत गांव के प्रवेश द्वार पर भारत के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का परिवहन बोर्ड लगा दिया गया, यह कौन सा गांव है? तो यह है दोस्तों आपका माणा गांव जो चमोली में स्थित है। इसे दोस्तों पहले अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था और अब दोस्तों इसे भारत का पहला गांव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों न्याय दिलाने के मामले में उत्तराखंड 14वें स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहले स्थान पर कौन है न्याय दिलाने के मामले में? ठीक है, और अंतिम देखिए कर्नाटक पहले स्थान पर है और अंतिम स्थान पर जो है तो वह आपका यूपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में पंगेसियस और तिलापिया मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों एक्वा पार्क ये आपका सितारगंज में स्थापित किया जा रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेंगेसियस और दोस्तों तिलापिया ये क्या हैं? ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी मछली की प्रजातियां हैं और इन मछली की प्रजाति का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है सितारगंज उधम सिंह नगर में। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में आपका विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया था और इस दिवस के अवसर पर दोस्तों एक रैंक जारी की गई और इस रैंक में उत्तराखंड ने उत्तरी राज्यों और दोस्तों हिमालयी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के नए प्रधानाचार्य कौन बनाए गए? तो दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के नए प्रधानाचार्य जो बनाए गए तो वह आपके बने हैं कर्नल भदौरिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 79 क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में कीड़ाजड़ी संकलन केंद्र खोलने के निर्देश दिए गए? तो ये दिए गए हैं दोस्तों चमोली जनपद में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए जब 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया थे तो इनके द्वारा चमोली जनपद में कीड़ाजड़ी संकलन केंद्र खोलने के निर्देश दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल के फ्लोटिंग हट्स को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों फ्लोटिंग हट्स को जो सम्मानित किया गया है तो वह है आपका ऑप्शन सी टिहरी। ठीक है, किस योजना के तहत ये किया गया है दोस्तों? स्वदेश दर्शन योजना के तहत। ठीक है, ये दोस्तों भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है। अगला प्रश्न है कि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, संपर्क फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड में 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट व्लॉग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला प्रथम जनपद कौन सा है? तो यह है दोस्तों चंपावत, क्योंकि चंपावत से ही दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कब शुरू की गई? तो 11 अप्रैल 2023 को ये योजना शुरू की गई है। किस फाउंडेशन की ओर से? तो संपर्क फाउंडेशन की ओर से दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि 13 से 16 मई 2023 के मध्य उत्तराखंड के किस महत्वपूर्ण शहर में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया तो वह आपका नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। और कहाँ पर किया गया? तो देहरादून में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, श्री अन्न महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? देहरादून में। कब से कब तक? तो दोस्तों 13 से 16 मई 2023 को मनाया गया था। ठीक है, उस समय दोस्तों जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे तो वह आपके नरेंद्र सिंह तोमर थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो दोस्तों ये घोषित किया गया है तुंगनाथ को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसे नवाजा गया? तो देखिए हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 इससे जो नवाजा गया तो वह आपका नवाजा गया है दोस्तों ऑप्शन ए विजय जड़धारी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इस साल जो सम्मानित किया गया तो वह दोस्तों कुंवर प्रसून और दोस्तों मंगश्री इन दोनों को संयुक्त रूप से हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में शुरू किया गया था। ठीक है, और पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए दोस्तों ये आपका पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार मई 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो प्रदान किया गया तो ये आपका पत्रकार जय सिंह रावत को प्रदान किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, कब से शुरू हुआ? तो 2023 से। ठीक है, और 2023 में ये पुरस्कार जय सिंह रावत को दिया गया। 2024 में दोस्तों ये जो पुरस्कार दिया गया तो नैनीताल समाचार पत्र के संपादक हैं दोस्तों आपके राजीव लोचन साहा, उन्हें दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के हिरोशिमा में मध्यम और लंबी रेस की अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड की अंकिता दयानी का कौन सा स्थान प्राप्त किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी 5वां स्थान। अंकिता दयानी ये दोस्तों आपकी मेकड़ा गांव
जहरी खाल जनपद पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। और ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया तो यह आपका 29 अप्रैल 2023 को जापान में किया गया था। अगला प्रश्न है कि कुक्कुट पालन योजना 2023-24 हेतु कुमाऊं के कितने जनपद चयनित किए गए? तो कुमाऊं के दोस्तों आपके जनपद चयनित किए गए हैं 5। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये 5 जनपद कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कुक्कुट पालन योजना 2023-24 शुरू की गई है। ठीक है, वर्ष 2022-23 के लिए गढ़वाल के 5 जनपद चयनित किए गए थे। गढ़वाल के कौन कौन से थे? तो दोस्तों देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और टिहरी। ठीक है, तो दोस्तों कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला जीआई बोर्ड किस राज्य में बनाया जाना प्रस्तावित है? जीआई बोर्ड, ज्योग्राफिकल इंडेक्स, ये ज्योग्राफिकल इंडेक्स बोर्ड, ये इंडेक्स बोर्ड जो बनाया जाएगा तो यह आपके उत्तराखंड में बनाया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों जीआई टैग प्राप्त करने वाले जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या है दोस्तों 27। ठीक है, और एक साथ दोस्तों 18 वस्तुओं को जीआई टैग उत्तराखंड में दिया गया था। एक साथ इतनी वस्तुओं को जीआई टैग जो दिया गया तो वह सिर्फ उत्तराखंड को ही दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि एक साथ 18 जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित आश्रमों में से किसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ढोल आश्रम को उत्तराखंड में आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि ताशकंद में आयोजित 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों ये जो स्वर्ण पदक जीता है ये आपका जीता ऑप्शन ए प्रियांशु ने। ठीक है, तो प्रियांशु ने दोस्तों ताशकंद में आयोजित 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों टिहरी गढ़वाल में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और हाल ही में दोस्तों 2024 में जो मधुमक्खी पालन उत्सव मनाया गया तो वह आपका नैनीताल में मनाया गया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड फेस्टिवल पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया तो आपको बताना है मसूरी में। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि वेणी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए ये आपकी हल्द्वानी नगर निगम के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना कि वेणी सेना ये आपकी स्वच्छता से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकोन 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकोन 2023 का जो आयोजन किया गया था तो वह आपका किया गया ऑप्शन सी देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया? तो देखिए हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ जो किया गया तो वह आपका श्रीनगर में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के किस जनपद से की गई? तो दोस्तों आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत जो की गई तो वह आपके अल्मोड़ा से की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके दोस्तों आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका सजेशन दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों किसी भी क्रिएटर को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तराखंड के कौन से जनपद में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया? तो देखिए उत्तराखंड के कौन से जनपद में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया था? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन वी चमोली में। ठीक है, तो चमोली में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया था। उत्तराखंड के किस जनपद को जीआई टैग के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन बी आड़ू और बाल मिठाई।
इन दोनों को दोस्तों जीआई टैग मिला है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, आंडू दोस्तों ये आपका नैनीताल का है और दोस्तों बाल मिठाई ये आपकी दोस्तों अल्मोड़ा की है। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों जीआई टैग मिला है। देखिए जीआई टैग, तो जीआई टैग के माध्यम से किसी विशेष उत्पाद को भौगोलिक पहचान दी जाती है। यह इस बात की सुरक्षा देता है कि जो उत्पाद जिस भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होता है उसकी नकल अन्य कोई व्यक्ति, संस्था, देश नहीं कर सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जमरानी बांध निर्माण में धारा 11 कब लगाई गई? तो देखिए यह आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जमरानी बांध निर्माण में धारा 11 जो लगाई गई तो वह आपकी लगाई गई है दोस्तों ऑप्शन ए 24 दिसंबर 2021 को। ठीक है, 24 दिसंबर 2021 को जमरानी बांध के निर्माण पर धारा 11 लगाई गई। ठीक है, देखिए भूमि अर्जन हेतु भूमि का अध्ययन किया गया। ठीक है, अधिनियम की धारा है दोस्तों 11 का 1। ठीक है, और प्रभावित परिवारों की संख्या है दोस्तों इस योजना के तहत 1107। ठीक है, मतलब आपका जो ये जमरानी बांध बनाया जाएगा इससे 1107 परिवार दोस्तों प्रभावित होंगे। जमरानी बांध दोस्तों नैनीताल में गोला नदी पर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री ने वैध शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखिए मुख्यमंत्री ने वैध शास्त्र अनुसंधान का उद्घाटन जो किया तो वह आपका किया गया देवप्रयाग टेढ़ी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने अपनी क्लासे की जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हैं। ठीक है, हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों अपनी इस क्लास के। देखिए हमने पहले किए थे 80 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर किए दोस्तों हमने 100 क्वेश्चंस और अब दोस्तों हमने फिर 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये आपके पहुंचेंगे 180। तो टोटल देखिए कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों 360। ठीक है, तो 360 क्वेश्चन दोस्तों हम पूरे करेंगे अपनी इस क्लासेस में। ठीक है, अभी दोस्तों आपकी 2 क्लास और आएंगी और इन 2 क्लास के माध्यम से दोस्तों आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाद में दोस्तों आपको पूरी एक लंबी मास्टर वीडियो दे दी जाएगी जिससे आप बाद में इसे देख सकते हैं, क्योंकि बार बार दोस्तों आपका ये रिवीजन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, देखिए आपका होमवर्क रहेगा कि उत्तराखंड के किस शहर में G20 की तीसरी बैठक का आयोजन 26 जून 2023 को किया गया? ठीक है, तो कमेंट करके दोस्तों आप आंसर बताइएगा 101 का सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, साथ में बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और आपने अगर पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा अगर आप अपने उत्तराखंड करंट अफेयर्स में सभी क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।